हेलो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती है। ठीक है, और इसका कारण क्या है। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएँ तीन प्रकार की होती है। ठीक है, एक में किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में, दूसरा है उत्पादन कैसे किया जाए, और तीसरा है जो लास्ट है उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है, तो इसको बारी बारी से करके समझ लेते हैं। फर्स्ट वाला था हमारा किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। ठीक है, फर्स्ट जो पॉइंट था किन वस्तुओं को उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। तो चलिए इसको देख लेते हैं आंसर को एक बार। प्रत्येक समाज को यह निर्णय करना होता है कि किन वस्तुओं का उत्पादन करें और कितनी मात्रा में। यदि एक प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन अधिक किया जाए तो अर्थव्यवस्था में दूसरी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन कम हो सकता है तथा विपरीत एक अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना पड़ता है कि वह खाद्य पदार्थों का उत्पादन करे या मशीनों का, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च करे या सैन्य सेवाओं का गठन पर, उपभोक्ता वस्तुएं बनाए या पूंजीगत वस्तुएं। तो ये जो है कि बहुत ही कठिन समस्याएं आती है अर्थव्यवस्था के सामने, यानी किसी भी व्यक्ति के सामने जो कोई नए काम को स्टार्ट करने जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट समस्या यही आती है कि क्या उत्पादन करें और कितनी मात्रा में। तो कोई भी कंपनी वाले हो, चाहे कोई चीज़ बना रहे हैं हम, चाहे किसी चीज़ का उत्पादन कर रहे हैं, तो वह हमें इतना निर्धारित करना जरूर पड़ेगा कि हम किसका उत्पादन करें और कितनी मात्रा में। मान लेते हैं कि अगर हम एक ही वस्तु का ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो क्या होगी कि हमें दूसरी वस्तु की कमी होने लगेगी। मान लेते हैं कि फसल हम लोग रोपते हैं, फसल में लेते हैं धान है और गेहूँ है। ठीक है, अगर धान ही खाली बोया जाए, ठीक है, और गेहूँ को नहीं बोया जाए तो क्या होगी, गेहूँ की मात्रा में कमी आने लगेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या है कि इसकी विपरीत है ना, लिखा गया था विपरीत एक अर्थव्यवस्था को यह निर्धारित करना पड़ता है। अर्थव्यवस्था में इसका होता है पूंजीपति वर्ग। ठीक है, उनको यह निर्धारित करना पड़ता है, जैसे कोई कंपनी वाला हो गया, चाहे कोई नेता हो गए, सरकार हो गया, उसको यह निर्धारित करना पड़ता है कि वह खाद्य पदार्थों का उत्पादन करे या मशीन का, शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च करे या सैन्य सेवाओं के गठन पर, उपभोक्ता वस्तुएं बनाए या पूंजीगत वस्तुएं। ठीक है, तो उनको यह निर्णय करना पड़ेगा कि वह किन का उत्पादन करे। मान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अगर खाद्य पदार्थ का ज़्यादा उत्पादन करना है, मशीन का उत्पादन नहीं करेगा, तो क्या होगा कि जो बस, ट्रक, रेल, ये साइकिल वगैरह जो सारी चीज़ें, इनकी कमी हो जाएगी। कमी होने के कारण क्या होगा कि बहुत घाटा लग सकता है किसी भी कंपनी को सामान ढोने के लिए, चाहे कोई खेती करने के लिए, तकनीकी के लिए, बहुत सारे चीज़ में कमी आने लगेगी। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ मशीन का उत्पादन किया जाए और खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं किया जाए तो क्या होगा कि आदमी भूखे मरने लगेगा। इसी प्रकार क्या होगा कि इसमें अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि वह किसका उत्पादन कितना करे। ठीक है, यानी जो व्यक्ति उत्पादन करने वाला हो, पूंजीपति वर्ग के लोग हो, जो कोई चीज़ बनाते हैं, तो उनको यह निर्णय करना पड़ता है कि किनका उत्पादन कितनी मात्रा में करे। मान लेते हैं कि सरकार क्या करे, सरकार को निर्णय करना पड़ता है शिक्षा एवं स्वास्थ्य पर खर्च करे या सैन्य सेवाओं के गठन पर। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कठिन समस्या होती है कि मान लेते हैं अगर खाली कोई सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करेगी तो क्या होगी कि तालिबान के जैसे आतंकवादी क्या करेंगे, एक दिन हमला करके पूरा कब्जा कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना पड़ता है उनको कि क्या करना होगा कि शिक्षा पर खर्चा करे ज़्यादा कि सैन्य बल पर भी खर्चा करना जरूरी है और शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी खर्चा करना जरूरी है। क्योंकि शिक्षा पर अगर खर्चा नहीं करेंगे तो हमारा देश क्या होगा, शिक्षित नहीं होगा, नहीं शिक्षित होगा तो हमारा देश आगे विकसित नहीं हो यानी विकास नहीं करेगा। अगर मान लेते हैं कि सिर्फ यही शिक्षा और क्या बोलते हैं स्वास्थ्य पर खर्चा ज़्यादा करेंगे
तो कोई भी देश अचानक, हमारे पास तो सैनिक नहीं होंगे, सैनिक का गठन नहीं होगा, हमारे पास हथियार नहीं हुआ, तो कोई भी देश हमला करके वो उसको क्या कर सकता है, हड़प सकता है। ठीक है, तो यह निर्णय करना पड़ता है कि किसका उत्पादन किसका निर्माण करें या किस पर ज़्यादा खर्चा करें। ठीक है, उसके बाद में है उपभोक्ता वस्तुएं या पूंजीगत वस्तुएं बनाए। उपभोक्ता वस्तुएं मीन्स क्या हो, सभी लोग यूज करते हैं हमेशा, जैसे कपड़ा हो गया, दाल रोटी खाने के लिए सारे चीज़ हो गया, क्या उपभोक्ता वस्तुएं हो गए। ठीक है, और पूंजीगत वस्तुओं में आ जाता है ट्रैक्टर, रेल प्लेन, बस, ट्रक इत्यादि जो आते हैं सब पूंजीगत वस्तुओं में आते हैं। दूसरी समस्या थी कि उत्पादन कैसे करें, ये नहीं था, हाँ उत्पादन कैसे किया जाए। ठीक है, तो ये भी है कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोई चीज किसी भी पूंजीपति या कंपनी वाले, चाहे कोई अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना जरूर पड़ेगा कि हम किन वस्तुओं के उत्पादन में किस किस संसाधनों का उपयोग करें। हम अत्यधिक लेबर का यानी अत्यधिक मजदूर का यूज करें, या अत्यधिक मशीन का उपयोग करें, या अत्यधिक श्रम का उपयोग करें, या अत्यधिक मशीन का उपयोग करें। ये निर्णय करना पड़ता है कि मान लें कि अधिक मशीन का उपयोग किया जाए तो क्या होगी, बेरोजगारी फैल जाएगी देश में। अगर बेरोजगारी फैल जाएगी, अगर हम श्रम का उपयोग कर रहे हैं तो कंपनी में क्या होगी, घाटा लगेगा। ठीक है, कंपनी में घाटा लगेगा क्योंकि ज़्यादा खर्चा पड़ेगा और उत्पादन क्या होगी, कम होगी। इसलिए दोनों को भी संतुलन बनाने के लिए कुछ मशीन का उपयोग किया जाता है और कुछ श्रम का उपयोग किया जाता है, ताकि बेरोजगारी भी नहीं रहे और कंपनी को घाटा भी ना लगे, सरकार को घाटा भी ना लगे, और क्या हो, बेरोजगारी भी नहीं रहे। तो इसको देखते हुए यह निर्णय लेना पड़ता है कि किसकी कितनी मात्रा में उपयोग किन किन वस्तुओं को उत्पादन में करें। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट को देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा था कि उत्पादन किसके लिए किया जाए। मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु जब हम उत्पादित बना दिए तो उसको बिक्री हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, आंसर को देख लेते हैं। ठीक है, एक बार अर्थव्यवस्था के सामने तीसरी समस्या यह है कि वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं कितनी मात्रा किसे प्राप्त होगी, या अर्थव्यवस्था के उत्पादन व्यक्ति विशेष किस प्रकार विभाजित किया जाए, आय के वितरण पर निर्भर करता है। इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं और सेवाओं को इस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि बिना किसी को बदतर बनाए किसी अन्य को बेहतर बनाया जा सके। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि कोई भी कंपनी वाला, चाहे कोई प्रोडक्ट तैयार, कोई कंपनी वाला, चाहे कोई भी वस्तु बनाने वाला कंपनी हो, ठीक है, चाहे सरकार ही क्यों ना हो, तो वह जब कोई वस्तु को नए बनाता है, महंगा और सस्ता, उसमें दोनों बनता है। ठीक है, दोनों प्रकार की वस्तु बनती है। तो मान लेते हैं कि अगर महंगी वस्तु है और एक सस्ते वस्तु है, ठीक है, अगर मान लेते हैं जिस राज्य है, चाहे जिस जगह का आय सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जहाँ पर आय बहुत ही मात्रा में है, वहाँ पर अगर हम सस्ते वस्तु को ले जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगी, लोगों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं होगी। ठीक है, और इसका सेलिंग नहीं होगा, ठीक, बिक्री नहीं हुआ कोई वस्तु का, किसी कंपनी के वस्तु का। ठीक है, अगर वही क्या करें, महंगी वस्तु को हम क्या करें, जहाँ पर आय कम है वहाँ पर ले जाएंगे तो लोग इनको नहीं खरीदेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि बिहार की क्या है कि आय कम है, और बिहार में क्या हो कि ओप्पो, वीवो, एस जो मोबाइल है, रेडमी, इन्फिनिक्स, ये वगैरह का छोड़ के और खाली आईफोन लाया जाए तो यहाँ पर मोबाइल का बिक्री बहुत ही कम हो जाएगा। लोग मोबाइल नहीं रखेंगे, और मोबाइल नहीं रखेंगे तो बहुत सारे क्या होगा, काम रुक जाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आय जो कम है, तो यहाँ पर लोग ज़्यादातर क्या करेंगे, कम दाम के मोबाइल खरीदेंगे, 20,000 से नीचे के ही खरीदेंगे। ठीक है, 1 लाख 1.5 लाख के बहुत कम ही आदमी खरीदेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी कंपनी को अपने कम दाम वाले प्रोडक्ट को सेल करना पड़ेगा, कम दाम वाले प्रोडक्ट को देना पड़ेगा। वहीं अगर मुंबई और दिल्ली की बात करें, अगर मुंबई और दिल्ली में अगर ये सब मोबाइल है, वीवो है, ओप्पो है, इस सब का सेलिंग कम होगी। क्यों कम होगी, वहाँ पर सब पूंजीपति वर्ग है, वहाँ पर बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, तो वहाँ पर उनको ज़्यादातर आईफोन ही चाहिए। इसलिए लास्ट समस्या ये आती है कि कहाँ पर किसका सेलिंग हो और कहाँ पर किसका सेलिंग हो। ठीक है, सस्ते वस्तु कहाँ बिकेंगे और महंगे वस्तु कहाँ बिकेंगे, यह निर्णय करना पड़ता है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया है कि आय के वितरण पर, यानी जिस राज्य की आय, यानी जहाँ की आय अधिक होगी वहाँ पर महंगे वस्तु बिकेंगे, और जहाँ की आय कम होगी वहाँ पर सस्ते वस्तु बिकेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।